है अब जिन्होंने अभी तक शेयर बिल्कुल नहीं किया और करना चाहते हैं, प्लीज हाँ थोड़ा। हाँ वो जयश्री ऐसे ऐसे कर रही है। ओके जयश्री, ओवर टू यू। अब आश्रम की बात जब कोई करता है तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है ना अंदर से। वैसे तो गुरुजी देखो हमारी छोटी छोटी बातें सुन लेते हैं। मैंने तो बहुत बार आजमाया है। ऑटो नहीं मिला तो मैं तो हमेशा याद कर, भैया ऑटो नहीं मिल रहा, 1 घंटा हो जाता है ऑटो ढूंढते में, ऑटो नहीं मिलता, तो 5 मिनट में प्रे करो तो ऑटो आ जाता है। और ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो हमेशा घटती रहती है, बोल ही लेते हैं गुरुजी ये कर दो वो कर दो। तो अभी पीछे जब मेरे को जाना था बाहर, अभी लेटेस्ट है ना यूएस जाना था, तो उससे पहले मेरे एक दिन पहले मॉर्निंग फ्लाइट थी, और रात को मेरे साथ क्या हुआ, आंखों के सामने एक ब्लैक ब्लैक शुरू हो गया, विजन में थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो मैं शाम को मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा देती हूँ, वो कोई ड्रॉप दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, मैं इस मोड में चली गई। तो जब मैं वहां गई उस डॉक्टर ने देखा और उसने बोला नहीं, रेटिना के आसपास आपका घाव हो रखा है, आप यूएस तो छोड़िए, आप 2 महीने तक ट्रेवल नहीं कर सकते, आप अपनी टिकट कैंसिल कराओ या पोस्टपोन कराओ, 2 महीने तक आप नहीं जा सकते। सुबह मेरा सामान सब पैक हो, मॉर्निंग जाना है, और डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने कहा अब क्या करें, 6 डॉक्टर से मैं मिली, 6 डॉक्टर्स ने मुझे यही बोला कि आप नहीं जा सकते, नहीं तो आंखों पे नुकसान हो जाएगा, आपकी आंखों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अब डिसाइड किया ओके अब नहीं जाना तो नहीं जाना, चुप होके, और मैं जो इच्छा करके मैं चली गई, डॉक्टर को दिखाया गया। उसके अगले दिन शायद मंडे था, रुद्र पूजा थी, मैं कहा वो सब तो चलता रहेगा, चलो रुद्र पूजा ही हुआ तो, और मैं चली गई, रुद्र संकल्प भी ले लिया। वहां गई, अधिकतर तो रश ही होता है ना उस दिन, पता नहीं कम था रश, और संकल्प वाले लोग भी कम थे। और मुझे यही लग रहा था गुरुजी, मतलब ऐसा लगता है ना गुरुजी नहीं सुनेंगे, जैसे सब बोल रहे हैं गुरुजी को नहीं पता चलेगा, हमारे मन में हमेशा ऐसे ही रहता है। तो मैं गई सीधा, अकेली थी, एक चेयर खाली थी आगे की, और मैं जाके बैठ गई। और गुरुजी जैसे ऐसे बैठे हैं, मैं ऐसे बैठी हूँ, गुरुजी की शक्ल आ जाए मैं इधर से देख रही हूँ, और मैं बैठी, और चल रही रुद्र पूजा। और जैसे ही मैं रुद्र पूजा खत्म हुई, गुरुजी ने आंखें खोली, आंखें खोल के उन्होंने मुझे ऐसे देखा, जैसे उन्होंने मुझे देखा, बस मेरे हाथ ऐसी और मेरे आंखों से जोर से मैं रोना शुरू हुई, इतने आंसू निकले। और गुरुजी को लगा होगा पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। और मैं बस खड़ी हो गई ऐसे ही करके। और अंदर से क्योंकि ये सब हो गया था, डॉक्टर्स ने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, 25,000 के टेस्ट हो गए थे मेरे। अब रिपोर्ट्स आनी थी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या रिपोर्ट्स आएंगी क्या आएगा। गुरुजी उठ के गए, स्टेज से बाहर जा रहे थे, फिर पलट के वहीं से कम 2-4 मिनट वो मुझे देखते रहे, और मैं रोती रही। वो ऊपर थे स्टेज पे, मैं नीचे थी, और देखो मुझे को रहे थे, ये भी मुझे पता चल रहा था। और बस मेरे आंसू भी रुक रहे थे, फिर गुरुजी ऐसे ऐसे करके चले गए। मेरा कुछ तो कर दिया गुरुजी ने। तो वो पंडित जी थे ना पूजा करने वाले, है ना जो मोस्टली बड़े पंडित जी करते रहते हैं, वो अब खड़े थे। मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है, तो ब्लेस कर दीजिए। उन्होंने छूटते ही बोला कुछ आएगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। रियली मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, डॉक्टर को समझ नहीं आया कि आंखों में ये कैसे हुआ है। और उन्होंने दवाइयां दे दी, 15 दिन खिला दी, टेस्ट किया, कहते ठीक है दवाई काम कर रही है आप जाइए। आफ्टर 15 डेज मैं, हमने कहा चलो कुछ तो मिला, चलो चलते हैं, और मैं अपना यूएस चली गई। मतलब ये कुछ टाइम पीरियड था जो कटना था, तो शायद गुरुजी ने किसी तरह रोक के कुछ किया, मुझे मुझे नहीं पता, हम कुछ भी सोच सकते हैं, पर ये रहा। और उस दिन के बाद तो मुझे वो गुरु पे प्यार इतना आने लग गया था, मैं बता नहीं सकती। तो मुझे लगता है बस अब हो गया, अब कनेक्शन हो गया अच्छे से। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस जयश्री, थैंक यू। शिखा आपको कुछ शेयर करना है, आप चाहते हो कुछ? इट्स ओके इफ यू डोंट, आई जस्ट आस्क, मुझे लगा अगर करना है। हाँ करना है तो अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ शिखा। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। अ, मैं मेरी स्टोरी 2 साल पहले की, अभी से 2 साल पहले, लास्ट मतलब अप्रैल उस पे, तो उस समय मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के समय 5th मंथ तक सब सही चल रहा था, 5th मंथ तक। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने केस हाथ से छोड़ दिया, बोले इनको प्लेसेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम है तो हम ये केस ले नहीं सकते।
बेड रेस्ट पे डाल दिया, बोले अगर कुछ प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग वगैरह हो तो आप इनको एडमिट कर देना। तो फिर मैं बेड रेस्ट पे थी, उस समय सिर्फ गुरुदेव का ही मनन कर रही थी कि बस अब ये समय मेरा निकाल दो कैसे भी करके। तो अब एक दिन नाइट को अचानक मुझे थोड़ा सा ब्लीडिंग होने लगा, 7th मंथ हुआ कंप्लीट, ब्लीडिंग होने लगा। अब वहां पर गई, वहां पर डॉक्टर ने बोला या तो हम बच्ची को बचा सकते हैं या माँ को, दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप इनको बचाओ, पर सब कुछ होने के बाद में ऐसा हुआ कि हम दोनों सेफ हो गए, हम दोनों बचे। उसके बाद में फिर सब हुआ, फिर उसके बाद में हम बच्चे मतलब आईसीयू में 1 मंथ तक रही। 1 मंथ मतलब मैंने उसको देखा नहीं होने के बाद में। मैं बोल नहीं पा रही, मतलब बहुत कुछ है ऐसा कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। बस ये है कि आपको टोटली ये बात बोल सकती हूँ कि गुरुदेव का बहुत 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 आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बस उससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगी। इट्स ओके, वेरी नाइस। एंड गुरु की ऐसी कृपा बनी रहे और बच्ची अच्छे से बड़ी होती रहे। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या एक्चुअली ना मेरा भी ऐसे ही हालत हो जाता है जब भी वेन एवर आई हैव टू शेयर अबाउट वॉट एवर इन रिलेशन टू गुरुदेव, मैं भी शिका जैसा हो जाता इसीलिए आप शेयर नहीं कर है। रहे ऐसे नहीं है, आई वॉज नॉट देयर यस्टरडे। हो। ओके, टुडे इज योर टर्न। टुडे ओके। ऑल्सो थोड़ा डिस्टर्बेंसेस से मैं आ गई हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग शिका कि दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट टू बी इन, है ना। नहीं बता पाना एक्सपीरियंस ही हो रहा है ना, वो बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं मुझे तो आप लोगों से जुड़ी हूँ तो वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ गुरुदेव ने मुझे जोड़ दिया अचानक से। हाँ, सब कुछ वही करते हैं मतलब बस। ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने मुझे अब क्या जोड़ दिया, मतलब कि नहीं अब तुमको कोई मतलब ऐसा हो गया है कुछ, अब ऐसा फीलिंग आ रहा है इस स्टेट पे अभी आके मुझे। हम्म। या मैं जनरली लाइक बहुत टाइम के बाद मैं सोचना बंद कर दिया कि गुरुदेव के वजह से ये हुआ वो हुआ, क्योंकि उन्हीं के वजह से ही सब कुछ हो रहा है। सो दैट आई एम वेरी क्लियर। तो जब शुरू में मेरे को आई थिंक 98 और सो आई ज्वाइन, सिर्फ एक पैम्फलेट देखा, ब्लैक एंड व्हाइट, आर्ट ऑफ लिविंग। वो मेरे को, ये क्या आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इज दिस। तो ऐसे में गया है। देन तो कोर्स चल रहा था, माय हस्बैंड वाज इन नेदरलैंड्स, इसलिए मेरे को टाइम मिला ये सब देखने का। तो मेरे हस्बैंड कॉल करके बोला कि ही इज इन सच ए ट्रबल इन फिनिशिंग डेडलाइंस, ही वेंट फॉर पीएचडी। तो उस दिन हमारा उस टाइम, अभी भी होगा मुझे पता नहीं है, कि स्टोरी शेयरिंग सेशन था लास्ट डे। तो मैं शेयर कर रही थी कि ऐसा ऐसा है, माय हस्बैंड इज ए नाइस फेलो, व्हाई दिस हैपेंड टू हिम एंड ऑल। तो इतना रोया मैंने। आई जनरली आई एम द टाइप्स हु वुडंट क्राई इन फ्रंट ऑफ न्यू पीपल। तो ऐसे मैंने रोया था। तो स्वदेश जी है ना, उनका था कोर्स में मैं गई थी तो 2-3 लोग थे, एंड दे ऑल टोल्ड मी एंड दे सेड हमको भी कोई पता है नेदरलैंड्स में, हम बात करेंगे, ये है वो है सब कुछ। तो आई केम बैक होम एंड मैं घर में बैठ के आई वाज लाइक, ओ ये सोच रहा था, मेरा बेटी थी और मेरे पेरेंट्स थे। तो रात को 12 o'clock आई वाज सिटिंग एंड आई वाज ओनली प्रेइंग, और आई डोंट नो क्या अवस्था था, बट सडनली माय हस्बैंड कॉल्स एंड टेल्स that he got over that problem. Oh, it was so much of a, I mean, what's happened? This is a miracle. Okay. तो आई थॉट ओके, ये तो गुरुदेव कुछ भी हमारे लिए करते हैं। ये एक भावना आ गया। फिर मैंने एडवांस कोर्स में चला गया, उसी टाइम नया नया था उस टाइम। मार्च में ना वहाँ होता था, ऋषिकेश में, 4 weeks। तो आई वेंट विद दिस जोश विद सम अननोन पीपल। बट देन वहां जाके पता चल गया कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हमको लास्ट डे सिर्फ गुरुदेव के बारे में बेसिक कोर्स में बताया था, बट आई डिडंट नो दैट इट इज सच ए बिग थिंग। सो आई वेंट एंड आई फेल्ट सो लॉस्ट। तो थोड़ा ट्रैवल भी मुश्किल हुआ ऋषिकेश, एंड फर्स्ट टाइम मेरे बेटी को मैं छोड़कर गई, 5 year old, फर्स्ट टाइम। तो आई वॉज फीलिंग वेरी गिल्टी, वेर हैव आई कम।
स्वदेश जी नहीं दिख रहे, यशपाल जी नहीं दिख रहे, कोई भी नहीं दिख रहे जो मुझे पता है, एंड आई एम लॉस्ट। इतना। सो सत्संग में बैठे थे, तो देन आई जस्ट, वो क्वेश्चन बैंक वो वाला होता है ना, आई थॉट लेट मी राइट। मैंने बोला कि जब लाइफ नेचुरल है तो आर्ट ऑफ लिविंग क्यों सीखना है, व्हाई शुड वन लिव। तो वो क्वेश्चन था। तो गुरुदेव बात कर रहे थे एंड ही सेड कि बहुत देर हो गया है, यू ऑल गो रेस्ट, एंड नेक्स्ट डे कोर्स शुरू हो रहे। देन ही वाज अबाउट टू लीव। देन मैं बैठकर, इवन ही इज नॉट लुकिंग, दिस गुरुदेव इज आल्सो नॉट लुकिंग, where am I and all, I was thinking. Then he said, only one question we will take. You can all now imagine. He just took my question. Wow. Believe me not, मेरा माइंड इतना नंब हो गया है, आई डेंट इवन लिसन टू द आंसर प्रॉपरली। जब मैं बाद में आया था, ये सब पूछ रहे थे मॉडल टाउन में कि क्या बोला गुरुदेव ने, मेरे को पता नहीं है क्या बोला, बट थोड़ा थोड़ा ये था कि हम कहाँ जी रहे हैं, वी आर इमिटेटिंग एवरीबडी, इतना तो मुझे याद था। बट उस टाइम मुझे लगा कि oh my गॉड, एक बुक है ना कॉन्वर्सेशंस विथ गॉड, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी उस टाइम। तो उन्हीं का जैसा हालत हो गया कि हम बात कर रहे हैं पर आंसर्स आता है करके कभी नहीं समझा। बचपन से मैं थोड़ा पुरान गिरान ऐसे वाला माहौल में थे, बट सुनते थे, बट रेस्पॉन्स आना ऐसा होता है। एंड दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई हैड, इन ऋषिकेश। तो तब से थोड़ा गुरुदेव का समझ गया कि ही नोज, लाइक ही टॉक्स, वी कैन टॉक। एंड एक बार मैंने कुछ अप्लाई किया था स्कूल में, इट्स अ सीरीज, आई जस्ट विद दिस आई विल स्टॉप। तो मैंने बोला गुरुदेव को कि देखो, ये मेरा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो उसका मेरे को लेटर आना चाहिए, आई एम वेटिंग। इफ यू आर रियली दैट पावरफुल एंड एवरी टाइम यू आर रेस्पॉन्डिंग, तो मेरे को ये जरूर ये जॉब मिलना है। एंड आई वाज सो naive, I thought, but I know now I am foolish. Monday, I didn't go to school and I said, I'm waiting for the post to get this letter of appointment somewhere else, which I was thinking Gurudev will. If you are a God and divine, you will get it for me. That was my thing. And I didn't get. तो इवनिंग हो गया, देन आई वेंट टू सत्संग, मंडे होता था, तो आई वेंट फॉर सत्संग इन मॉडल टाउन. So there used to be knowledge sheet coming from Germany or somewhere. So that knowledge sheet, I mean, it's so shocking. I took it out, intimate note में, it is there 187 in English. Do you test God or does God test you? That was the knowledge sheet. My God, I thought, I thought, like, oh God, he is like, he knows everything. तो उसके बाद मेरा उनके साथ ऐसे, बट मैं ये कह रही हूँ कि नथिंग आई हैव डन स्ट्रैटेजिकली, आई थिंक दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट। एवरीथिंग हैपेंड सो ऑर्गेनिकली विथ मी, ये करने से ये होगा, ये करने, ऐसा नहीं था, इट वाज सो ऑर्गेनिकली हैपनिंग। तो मैंने देन माय रिलेशनशिप हैज चेंज्ड, like I would talk to him, I am angry with him, I am happy with him. It's just going on like that. There was also a time when I was into deep trouble. i stopped I stopped talking, I was so angry with him, but he only again responded. And so जैसे अभी बोला था ना लास्ट में, तो हमारा वो जो अरुणा जी भी बोल रहे थे ना, तो ऐसे ही है। एंड यू जस्ट इन द रिलेशनशिप, इन द फेथ। तो जब ये भी जब कुछ नहीं होता है, डाउट का नहीं है, वी डोंट डाउट आवर पेरेंट्स, नो नो। तो इट इज जस्ट एक एक व्हाट इज दिस, यू आर देयर स्टिल, इट्स हैपनिंग लाइक दिस। तो उसी स्टेज से भी थोड़ा सा आगे बढ़ के, ठीक है, आई मीन वही मेरे को लगता था कभी कभी कि गुरुदेव ऐसे करते हैं कि व्हेन इनिशियली इट्स लाइक यू हैव रिटन अ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड यू हैव पास्ड एंड यू थिंक वाओ लाइफ इज सो ग्रेट, then only you will know how much you have to really work hard
you know, to do that course and to become a good doctor, it's not all rosy like you have passed the entrance exam. But that is all life, no? है ना? तो उसी में हम ऐसे ही मेरे को लगता है आजकल. It's very interesting, and I'm really grateful to the whole sangha here, you know, because and especially this session, I'm very happy because this gives us, you know, that going back to the memories. Even as I'm sharing, my hair is all like straight up, like the way I would share about 25 years ago. So it's so much, so nice to be in the memories and the thoughts and in the faith. I very nice. बहुत अच्छा. Thank you all. Thank you, Jayashree and Vipra, Mamta, everybody. Thanks to everybody. बहुत अच्छा लगा. Thanks. थैंक यू लक्ष्मी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के. वेरी नाइस हाउ वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, यू नो, वो है हमारे साथ बस. वेरी नाइस. देखिए ये रही मेरी बेटी गायत्री, इनका इसका नाम भी गुरुदेव ने ही रखा है. क्या बात है. हेलो, जय गुरुदेव गायत्री. हेलो हेलो. हेलो हेलो हेलो. देखो ईशानी हमें नहीं बोल रहे. देखो दीदी, देखो दीदी, सुनो दीदी. दीदी है, कैसे वो बोल रही है दीदी है. हाँ सुना ईशानी है. दीदी. बहुतों की दीदी बनी है ईशानी. आपकी तो बच्ची बहुत प्यारी है शिखा. टेक केयर. हाँ, इसका नाम मैं चाहती थी गुरुदेव रखे. मैं तो रूम में ही थी, अपने घर पे ही थी, पर उन्होंने वहां से नाम भी बता दिया ये रखना है. और उसके बाद में अभी 1-2 महीने पहले मैं ऋषिकेश गई. स्टेज पे गुरुदेव थे, इसका बर्थडे भी था उस दिन. मैं चाहती थी कि गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिल जाए इसे. तो मैं स्टेज पे जा रही थी तो गुरुदेव ने मुझे वहीं से रोक दिया. बोले अगर तुम्हें मुझे बुलाना होता तो मैं बेंगलोर आश्रम में ही तुम्हें बुला लेता था. तुम बैठो वहीं, मैं खुद आता हूँ. नीचे उतर के आए. क्या बोला. क्या बात. नीचे उतर के आए, इसके गाल पे धीरे से ऐसे चाटा मारा, ऐसे मतलब प्यार से उसको ये करा. फिर उसके बाद में मेरे को ऐसा लगा गुरुदेव इसके गाल पे चाटा मार रहे, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे. तो फिर गुरुदेव जरा से एक कदम आगे आगे गए, फिर वापस पीछे आए. फिर मेरे सर पे हाथ रखा. और मतलब उस समय तो फिर मैं पूरी चली गई डाउन टू अर्थ. फिर तो बस क्या. वेरी नाइस. इतना तुझे याद है क्या. ईशानी को लेकर 3 महीने की थी ना ईशानी, हम गुरुजी के पास गए थे. 1.5 महीने नहीं, की. 6 महीने की. 40 3 महीने 40 की थी. दिन 40 दिन की. नहीं नहीं 40 दिन नहीं, की. जो एयरपोर्ट पे हम गए थे 40 दिन की थी. 40 दिन की थी. क्योंकि और उसका हम पासपोर्ट वो सो बनवाना रही था थी. ना, नाम रखवाने. हाँ, हाँ. वो सो रही थी और इसने उठा रखा था और मैं इसको सपोर्ट कर रही थी कि भीड़ ना आए, क्योंकि गुरुजी आ रहे तो भीड़ आती ही आती है. तो इसके हाथ में छोटा बच्चा और हम, मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, ये आगे खड़ी है. गुरुजी हालांकि देख चुके थे कि बच्चे के साथ है, उन्होंने सबको ऐसे ऐसे किया भी बच्चे के साथ है. मतलब बोलने की जरूरत नहीं थी, उनके एक्शन से समझ आ रहा था. और वो आए और उन्होंने ईशानी के माथे पर जस्ट टच किया. सो रही थी वो बिल्कुल गहरी नींद में. एकदम उसने ऐसे खोल के आंखें ना गुरुजी को देखा और गुरुजी ने उनको देखा. तो मैं यही देख रही थी कि ये कैसे हो गया. मतलब वो बच्चा भी उठ गया और गुरुजी को यूं देख रहा है और गुरुजी उनको देख रहे हैं. फिर उसके बाद वो सो गई और हम लोग भी निकल गए. वो फोटो हालांकि अब किसी ने क्लिक भी करी, उसी समय की फोटो है ना विप्रा, तेरे पास है वो. हाँ हाँ मेरे पास है. तो गुरुजी जब आए तो सब भीड़ को बोले पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे हम्म. हो जाओ, छोटा बच्चा है. तो सब पीछे हो गए. गुरुजी ने नाम रखा, हम सोच के गए थे, पढ़ा, हमने नाम पढ़े. फिर बोला दोबारा पढ़ो. तो हम भी पता नहीं क्या वेस्टर्न नाम ले गए. ये तीसरा वाला जो था ईशानी, गुरुजी को हम भी पता नहीं ईवा पता नहीं क्या क्या ले गए थे. गुरुजी ने फिर दोबारा पढ़ने को बोला और ये जो ईशानी हमने पढ़ा, फिर गुरुजी ने ये बोला. तब तक ये सो रही थी. फिर गुरुजी एकदम आगे जाने लगे. ईशानी बहुत गहरी नींद में सोती थी तब. अगर सोती थी तो बहुत गहरी नींद में. तो एकदम गुरुजी ने ना पलट के इसकी तरफ देखा और ये गहरी नींद में एकदम, और जाग के एकदम पीछे बिल्कुल आंखें पलट के और गुरुजी को देखा. वो फोटो भी है मेरे पास, आई विल शेयर दैट. तो बिल्कुल दोनों ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे ना, कि वो एक ही टाइम कि गुरु ने पलटा और इसने पलटा. तो वो
टाइमिंग बड़ी अमेजिंग तो थी जो फोटो हम। खींची, हाँ, फोटो भी फोटो खींची पता नहीं उस किस टाइमिंग। बंदे ने खींची, हमें नहीं पता, वो हमें मिल गई है ना, हमने तो खींची नहीं थी, हमें, हम हाँ तो हाँ, खड़े हमें थे, मिल गई। हमें मिल गई फोटो। वेरी नाइस। मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है गुरुजी यहाँ बैठे हैं और ना अपनी स्टोरीज और सुन रहे हैं। वेरी नाइस। हु एल्स वांट्स टू शेयर? हम्म। कोई एक नहीं घंटा बोलना से चाहता ऊपर तो हो मैं गया। बोल देती हूँ। मैं भी लाइन में खड़ी हूँ। हाँ हाँ, जो भी कुछ अपनी, अपने आप शुरू करो, फिर टाइम ना लगाओ, शुरू करो जो भी। हम्म। मैंने सोचा कोई नया है बोलने वाला, हमारे पास तो खजाना है आप लोग के साथ। दो कोई नहीं, खजाना, जल्दी खजाना जल्दी सुनने में खत्म। ममता जी आज बड़ा मजा आ रहा है। आज ऐसे लग रहा है सेशन खत्म ही ना हो, सच में। नहीं, संतोष बहुत को भी चाहिए, मैं जल्दी खत्म करूंगी। हाँ, मैं मैं जब भी जल्दी टीचिंग करने बोलने गई। वाले में से हूँ। हाँ, आप वो, बोलो पहले। हाँ जी, थैंक यू। मैं टीटी पे करने गई तो मेरी बहुत सालों से इच्छा रही कि मैं गुरुदेव के साथ होली खेलूं, जैसे कि सबका सुनती थी कि सब जाते हैं और गुरुजी उनके साथ होली खेलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था। तो टीटीपी करने गए, पहला 8-10 दिन तो सबको पता है कि कितना स्ट्रिक्ट रहता है। फिर थोड़ा लिबरल हुआ और बीच में होली आ गई, तो हमारे तो जैसे भाग खुल गए उसी टाइम मार्च में। और हम लोग सुबह की क्रिया कर रहे थे, उस टाइम बारिश आई, तो जो हॉल में ऊपर थोड़ा खुला रहता है, उधर से बारिश गिरने लगी। तो हम सब, क्रिया खत्म हो गई थी, हम सब उठ के जो गद्दी देते हैं उसको लेके दौड़े दौड़े, उसमें मैं सरक गई और मैं गिर गई। मेरे पीछे आंटी गिर गई करके मेरे साथ जो कलीग्स आए थे वो भी गिरे, बुरी तरह से लगा। फिर उठ तो गई, सबके सामने गिरी थी तो उठ के चलने लगी। मेरे साथ मेरे जितनी एक कलीग थी वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले आई। फिर अपने स्टोर में से छाता लिया, छाता बता मार्च में कहाँ लेके जाते, तो छाता लेके फिर उसी दिन गुरु सत्संग भी था, सुबह ही था, क्योंकि होली का दिन था। तो हम लोग गए गए तो गुरु दर्शन के लिए काफी सारे लोग आए हैं, बाहर से भी आए, आश्रम मेट्स भी हैं। 800 जन का तो कोर्स चल रहा था उस टाइम, और बाहर से भी आए थे और आश्रम मेट सब लाइन लगा के खड़े थे, और मेरी कमर में बहुत ही दर्द हो रहा था, गिरी थी तो। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, आज होली है, मैं फिर से कब आऊंगी पता नहीं। तो लाइन में खड़े थे, 1 घंटा खड़े रहे, लोग खत्म नहीं हो रहे। और गुरुजी पहले तो सब खेले, वो अपनी जो है ना यज्ञ मंडप, उसमें बारिश हुई, सब खेले, गुरुजी भी भीग गए। वो ऐसे कांपते लेकिन बैठे रहे कि सब मेरी राह में है कि मेरे साथ होली खेलेंगे। बहुत सारे उन्हें बोला कि आप भीगे, तो बोला नहीं, कितने टाइम से लोग मेरे साथ होली खेलने के लिए सोच रहे हैं, देखो उन्होंने ऐसा भी बोला, तो आज मौका है तो मैं उनको निराश नहीं कर सकता। वो बैठे रहे और सब बकेट में उनके सेवक चंदन का लेप लेके आते हैं, जाते हैं, खत्म होते हैं। बहुत लाइन लगी, मुझे बहुत दर्द हुआ, तो मैंने, मेरे साथ रीटा जी थी, गांधीनगर से टीचर है, तो मैंने बोला मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता, तो चलो चलते। अभी हम मुड़े ये बोलते बोलते तभी अनाउंसमेंट हुआ कि सीनियर सिटीजन है जो, वो आगे आ जाए लाइन में। तो मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, मेरे मेरे कान पे पड़े शब्द, मुझे सच नहीं लग रहे थे। तो सबको हटा के हम सब जितने थे सीनियर्स उनको आगे ले लिए। उस टाइम में 59 ईयर्स थी। तो आगे गए तो मेरे हाथ में भी है कुछ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, मुझे था कि मैं जाके गुरुदेव को ऐसा कर दूंगी। लेकिन मैं वहां जाके खड़ी रही, उनके पैर पे डाला, उन्होंने मेरे गालों पे चंदन लगाया, तो मैं तो रोते रोते देखती रही, कुछ कर नहीं सकी, लेकिन मेरे मन की इच्छा हो गई पूरी। तो वो एक चमत्कार मेरे लिए बहुत बड़ा था। और एक छोटी बात है वो भी बता दूं, हम लोग गुजरात आश्रम में एडवांस कोर्स करने गए थे, ज्यादातर टीचर्स ही थे, तो उसमें एक सीनियर टीचर है, शायद चित्रा जी नाम था, वो भी आई थी। तो अपनी सिंगर चित्रा नहीं, दूसरी है। तो सब अपना अपना लास्ट डे शेयरिंग करते हैं, तो शेयर कर रही थी कि मैं आश्रम में थी तो गुरुजी के पीछे पागल थी, सुबह शाम उनके साथ चलने जाती थी, वॉक पे जाते थे गुरुदेव। तो एक बार मैं गई तो
मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी और गुरुदेव की कुटीर का दरवाजा नहीं खुला था, शक्ति कुटीर पुराने आश्रम की बात। तो उन्होंने, गुरुजी बाहर आए थे, चित्रा ने बोला आई एम इन टाइम, टाइम आप टाइम पे नहीं हो। तो गुरुजी ने उनके आंख में देख के बोला व्हाट डू यू मीन बाय नॉट इन टाइम, आई माई सेल्फ इज टाइम। तो वो इतनी डर गई कि वो तो पीछे हट गई, और गुरुदेव के साथ तो बड़ा सा क्राउड था उनके साथ चलने के लिए, तो सब आगे चले गुरुदेव और पीछे पीछे सब, और वो डर के मारे पीछे, ये काल है, महाकाल है। फिर गुरुदेव ने बोला डर गई क्या, आगे आ जाओ, चलो चलने के लिए तो आई थी। वो डर के आगे गई और चलने लगी। तो ऐसे गुरुदेव को हम इजी ले लेते हैं, तो वो चमत्कार भी दिखा देते हैं कि आई एम माई सेल्फ ऑन इज टाइम। तो ये उन्होंने शेयर किया था। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और वो सोच रही होगी बाद में मैंने कैसे बोल दिया गुरु को ये, वो हाँ, बाद उसके में तो मुंह से उनको, निकलवाने वाला भी गुरु था और ये जवाब देने वाला भी वही था। तो उसको ये निमित्त देखने का, बनाया, उसको उसको निमित्त निमित्त बनाया। बनाया। हाँ हाँ, तो बोला ना, तब से मुझे लगा कि ये तो गुरु है, ये तो स्वयं काल है, तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस बट रखना चाहिए। ये शब्द वो हमारे सबके कानों तक पहुंचाने के लिए वहां से भी उन्होंने किया, यहाँ से भी। वेरी नाइस। इकट्ठे उन्होंने किया है ना आज सबको, हमारे ग्रुप में सब साथ में हाँ थे, हाँ, उन्होंने ही नहीं बिल्कुल किया ना। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सब निमित्त बने, आप जयश्री जी। बिल्कुल। हम सब अच्छा, संतोष को तो शेयर करना है, और भी कोई है जो जिसको लग रहा है अभी मैं मुझे शेयर करना है और मैं नहीं कर पाई? कोई ऐसा है क्या किसी के मन में? मीना जी है, संतोष है, और कोई? और सबने कर लिया ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती फिर हम आगे बढ़ जाए और उनको लगे अरे हमारी शेयरिंग नहीं सुनी, ऐसा ना हो। हाँ, तो आपकी तो हम अभी सुनते हैं। हाँ संतोष जी। मतलब उसी टाइम की बात है जब मैं थोड़ा सेवा में ज्यादा थी, अभी थोड़ा कम हूँ। इतनी नहीं हूँ कि अभी देखो मैं बैठी हूँ, तो इतना मैं बैठती नहीं थी पहले, कि कहीं ना कुछ सेवा करूंगी, किसी के घर ही जाया हो, किसी का हाल पूछा हो, कुछ करा हो। तो अ, उसी दौरान की बात है, तो मुझे अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता था कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं सेवा में हूँ। तो मुझे तो गुरु जी देख रहे हैं ना, ये विश्वास इतना ज्यादा था। पर ऐसा नहीं होता है, हमें थोड़ा अभी जैसे अष्टवक्र गीता सुन रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं ना विवेक से काम लेना चाहिए। तो मतलब मैं बस पागल कह दो उसको, वैसी होकर के सेवा करती थी। तो उसी दौरान हमारा घर शिफ्ट हुआ, तो मैं यहाँ आई, तो यहाँ सेवा थोड़ी कम हो गई मेरी, क्योंकि लिंक इतना नहीं रहा। तो जब मेरे को लगा कि मैं अभी, किसी ने मेरे को बुलाया कि हम शाम को चलेंगे और 2 घंटे सेवा करेंगे, तो जब मैं उनके साथ गई तो ना मेरे से चला जाए, थोड़ी सी चलूं। मैं तो सारा सारा दिन चलने वालों में से थी, तो सारा दिन मतलब 2 घंटे मेरे से चला नहीं गया, 6 बार मैं बैठी होंगी। तो मैं कहूँ पता नहीं क्या हो गया। घर आई तो मैं हमारा, क्योंकि मैट्रिसेस का बिजनेस है, तो बहुत अच्छे अच्छे गद्दे हैं हमारे, बेड पे लगे हुए 1-1 लाख वाले जैसे होते हैं। तो मैं उसमें बैठ भी ना पाऊँ, सो भी ना पाऊँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि नरम गद्दा इतना मुलायम, पर ना मैं उसमें बैठ पा रही हूँ ना सो पा रही हूँ। और मैं अगर चेयर पे बैठती हूँ तो उसपे भी बैठ नहीं पा रही हूँ। तो मेरे को लगा कुछ की कुछ गड़बड़ है। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो वहां मेरे को जा करके उन्होंने कहा कि वेट करो जब तक प्रेशर नहीं बनता। तो मैं वेट कर रही हूँ, और मैंने उसी दौरान मेरे को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, जो कि ज्यादा है। तो मैंने बोला देख संतोष, प्रॉब्लम तो हो गई है कुछ ना कुछ, पर अभी देख प्रॉब्लम आज के आज नहीं हुई है, प्रॉब्लम कई महीनों से पहले भी थी। अभी जब मुझे रिजल्ट आ जाएगा तो भी होगी। तो मुझे अपना संयम बना के रखना होगा, क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो हस्बैंड मुझे छोड़ के कहीं चले गए, किसी और जगह उनको जाना था। तो उन्होंने कहा तू करा लेगी ना अकेले? मैं कहा हाँ हाँ मैं करा लूंगी। तो मैं ऐसे बैठ के अपने आप को समझा रही थी, उसी दौरान मेरी टर्न आ गई कि मैंने उनको बोला कि मेरा प्रेशर बन गया है। तो मैं अंदर गई और उन्होंने बोला कि आपको ना बहुत बड़ी फाइब्रॉइड है, जो कि 12 सेंटीमीटर, मतलब एक है गिट के बड़ा। तो मैं थोड़ी सी परेशान, 1 सेकंड के लिए परेशान होते ही जैसे ही उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आपका ब्लैडर बहुत भरा हुआ है, खाली करके आ जाओ। तो मैं यूरिन करने गई और मैंने
उसी दौरान फिर से वही चीज रिवाइज करी कि देख प्रॉब्लम अभी नहीं हुई है, ये तो सिर्फ डिटेक्ट हुई है, प्रॉब्लम पहले भी थी और अभी है, तो इसको मेरे को हैंडल करना होगा और बहुत शांति से मेरे को घर जाना होगा। तो मेरे को उन्होंने अल्ट्रासाउंड कंप्लीट करा बाहर आकर के, और मैं किसी फ्रेंड के घर गई और उनकी मैंने प्रॉब्लम सुनी और अपना कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया मैं अल्ट्रासाउंड कराने आई हूँ और मेरे को अभी घर, क्योंकि मेरा घर दूर था तो मैं उसके घर गई, कड़ी चावल खाए और अपना रिजल्ट लिया अल्ट्रासाउंड का और वापिस आ गई। तो फिर मैंने, जब मेरे को लगा कि मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगी पर नहीं ठीक हुई, मैंने 3 महीने 4 महीने वेट किया, तो मैंने एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट किया, ऐसे ऐसे बड़ा कुछ हुआ। तो जब मैं बता रही थी कि जब मेरे को फाइनल डिसीजन लेना पड़ा कि ऑपरेशन ही इसका अल्टरनेट है, तो मैं ऑपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और लेटी हूँ बेड पे और मेरे को ऑपरेशन थिएटर जाना है, तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी आप मेरे साथ अंदर चलेंगे ऑपरेशन थिएटर में। तो जब मैंने उनको प्रे कर लिया और मैं बैठ गई तो उन्होंने बोला आपको निस्थिसिया यहीं दे दें या अंदर, मैं कहा जैसे आपको ठीक लगता है। मैं तो बिल्कुल ध्यान में और अपना मंत्र चैंट करते हुए अंदर गई और उन्होंने मुझे कुछ सुंघा के लेटा दिया और मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कब मेरा ऑपरेशन हो गया और बीच में मेरी जाग भी खुल गई थोड़ी सी। तो मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे आसपास खड़े हैं और मैं जब बाहर आई तो मुझे तब भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। तो मेरा मतलब ऐसे मेरा जो एक बुरा सा टाइम था इतने आराम से निकल गया, जैसा मैंने रेडी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर कोई तकलीफ है और गुरु तो मेरे हमेशा साथ है तो मैं ऑपरेशन भी नहीं कराना चाहती, मैं मर ही जाना चाहती थी। मतलब मैं ये बताना चाहती थी कि मैंने सोच लिया था कि जो होगा ठीक है, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ, अगर ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं मर गई तो मर गई, ठीक है, वो भी गुरु की मर्जी होगी। तो फिर मेरे हस्बैंड से रहा नहीं गया, उनको मैं एक बार मतलब अपने जो मेरे टीटीसी के टीचर थे संतोष राव जी, तो उनसे एक बार वो हमारे शहर आए थे तो मैं उनको मिलाने लेके गई थी, तो उन्होंने कहा मुझे उन्हीं से बात करनी है। तो उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे टीटीसी वाले टीचर से बात करी और मेरी शिकायत करी कि ये ना मान नहीं रही ऑपरेशन के लिए। तो फिर उन्होंने समझाया देखो संतोष, ऐसा नहीं होता है कि हर चीज में मान लेना होता है कि हाँ जी मर जाओ अगर प्रॉब्लम आ गई। तुम गुरु के इंस्ट्रूमेंट हो, तुमने कितने लोगों का भला करना है, तुम्हारे थ्रू कितने लोगों का वो होना है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बहुत समझाया उस टाइम पे, तो फिर मैं कन्विंस हुई और मतलब फाइनली ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया और उसके बाद भी मैं बहुत अच्छे से काम कर पाई, फिर सेवा भी कर पाई। और आज की डेट में मैं बहुत फिट हूँ और लोगों के मुकाबले जिनके ऑपरेशन होते हैं या कुछ होता है। तो मैं डेली योगा प्रैक्टिस भी इसीलिए करती हूँ कि मैं ऑपरेशन यूट्रस रिमूव होने के बाद लोग मोटे हो जाते हैं, तो मैं ठीक ठाक हूँ, इतनी ना बहुत स्लिम हूँ ना ट्रिम पतली ना मोटी। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू संतोष। यस मीना जी, थैंक यू। जैसा किसी ने बताया ना, आज आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, आ रही। हाँ, तो मेरी आईज में मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद विजन थोड़ा डल हो गया था, तो वो आंख जैसे चिपक जाती थी, शाम को तो दिखता ही नहीं था। तो मैं बेंगलोर आश्रम गई ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर ने जब मुझे विजिट करवाया तो मैं बिल्कुल रीड नहीं कर पाती थी, तो उसको भी लगा। मैंने कहा कितना दिन ट्रीटमेंट करना है, उसी हिसाब से मैं स्टे ले लूं यहाँ पे। तो उसने बोला देखते हैं आपका बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रहा है, उस हिसाब से करेंगे। तो पहले जब मैं गई तो बिल्कुल उसने जो दिखाया मैं रीड नहीं कर पा रही थी। फिर उसने 6 डेज का ट्रीटमेंट चालू किया, फिर वो दवाई असर करने लगी। फिर उसने दोबारा मुझे आईज में सब पढ़ा के चेक किया, फिर दोबारा 6 डेज किया। तो जो पहले दिन मैं बिल्कुल रीड नहीं कर पा रही थी, 12वें दिन जो उसने मुझे पढ़ाया तो डॉक्टर खुद वो पद्मलोचन है ना, इतने खुश हो गए। तो उसने मेरे को बोला कि आप आपने अपना 100% मैं बेटे ने भी मेरे को यहाँ से मना किया कि अहमदाबाद छोड़ के, इतने बड़े शहर छोड़ के तो बेंगलोर जा। मैंने कहा मुझे किसी और के ऊपर नहीं ट्रस्ट नहीं है, मैं वहीं पे जाऊंगी। और वहां जाने के बाद थोड़ी आने जाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मगर सब उसने संभाल लिया। और लास्ट वाले दिन डॉक्टर ने मेरे को बोला कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, आप
मैं आपका वीडियो करता हूँ, आप बोले जाओ। तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, और अभी भी शायद 3-4 साल हो गए, दोबारा वही प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने बेटे को कहा मुझे जाना है बेंगलोर। तो पहले मुझे लगा कि मुझे ऑनलाइन कुछ करना आता नहीं था, तो पहले यहाँ अपने अहमदाबाद में गई सेंटर पे। उसने कहा ये करवा दो, अगर ठीक नहीं हुआ हम आपका अपॉइंटमेंट वहां पे करवा देंगे। मगर यहाँ से ही ठीक हो गया। मगर उस टाइम पे जो मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस उसके साथ रहे, कि आप सोच भी नहीं सकते। उसी टाइम पे वो कहीं ना कहीं आके संभाल लेते हैं। Very nice, Meena ji. Thank you, and thank you everybody who have taken time शेयर करने के लिए भी और सुनने के लिए भी। हाँ, थैंक यू सो मच। ये सारी गुरु स्टोरी सुन के ना बड़ा अच्छा लगता है ना? थोड़ा सा मैं जैसे बोलना चाहूंगी अपने बारे में कि यही ना सोचे कि गुरु को हक किया, ये सोचे कि बहुत सारी जब सेवा करते हैं तो गुरु जी खुद ही मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये बोलना चाहूंगी कि जब हमारा ऐसा नहीं होता है कि गुरु अच्छा टाइम में ही होते हैं, बुरे टाइम में भी होते हैं, और हर एक के साथ अच्छा और बुरा टाइम सब तरह का आता है। तो कभी कभी मन डोलता भी है कि हाँ जी हम नहीं कराएंगे ट्रीटमेंट, पर गुरुजी देखभाल करते हैं और वो आइडिया भी हमें अपने आप से ही देते हैं। बस इतना बोलना। नहीं, ऐसा बहुत कंडीशंस नहीं है गुरुदेव का कि बहुत सारा सेवा करने से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु है। हाँ हाँ, गुरु गुरु है है बस, हमारे पूर्व साथ। पुण्य भी है। गुरु बहुत है अच्छा, हमारे वेरी साथ, नाइस। और बस इसी फेथ में रहे। आप क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी हेल्थ की इश्यू से या किसी किसी वजह से हम सेवा नहीं कर पाए या कुछ है, कर पाए तो बहुत करे, है ना? अच्छा, मैं भी वेरी एक नाइस। गुरुदेव आए थे दिल्ली में और मैं बहुत सेवा में थी। मेरा गुरुदेव से मिलने गई और एक्सीडेंट हुआ, और गुरुदेव को बताया कविता दीदी ने कि वो तो भाई बेहोश है, और ऐसे ऐसे जवाब दे दिया, और शाम तक मैं ठीक हो गई। और बार बार गुरु पूछ रहे थे, याद है जयश्री, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब गुरुदेव बार बार गुरुदेव कविता दीदी से पूछ रहे थे वो ठीक है, अभी क्या स्टेटस है, और मैं शाम तक होश में भी आ गई। तो हाँ, होता है सेवा से भी। मेरे को ऐसा लगा शायद सेवा से, पर अभी लक्ष्मी की बात सुन के मेरे को यही लग रहा है कि गुरु है, गुरु है हमारे बस, लिए। ये हमारा कहना है कि हाँ हमने तेरी सेवा करी तो तूने बचाया, वो बचा रहा है। है ना? वो है। तो मन में सेवा कर रहे हैं ना आप, उनके बारे में हाँ सोच ही रहे थे सेवा के बारे में, है ना? हाँ, फिजिकल बिल्कुल। सेवा इज ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, बट या इट्स वेरी नाइस। अदरवाइज ऑल्सो ही इज विद अस ऑल द टाइम। और उसी की आज जैसे ना, वो कंबल ओढ़ के गुरु का, और ऐसे रहो जीवन में, सोना ही नहीं, बस कंबल ओढ़ के चलना भी है उसका, कि वो है ना? तो जो भी टर्बुलेंस है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी, है ना? और अभी जितनी है बहुत कम है। पता नहीं गुरु ना होता, जीवन में ज्ञान ना होता तो क्या हाल होता। तो वो छोटी सी है, कोई बात नहीं। आप उससे बड़े हो, उस प्रॉब्लम से आप बड़े हो, और आपका गुरु सबसे बड़ा है। तो बस उसका हाथ है हमारे सिर पे, तो जगन्नाथ का हाथ है, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे इतनी स्टोरी सुनने के बाद तो वो हिम्मत आ जानी चाहिए अपने अंदर कि अरे बादशाह मेरे साथ चल रहा है, क्या है। ठीक है, सुन रहे हैं सब कुछ गुरुदेव। सुन रहे हैं। मुझे ऐसे लगा गुरु ने बोला ये। मैं सुन रहा हूँ। वो तो सुन ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। एनीथिंग इसने एक एल्स? बार बोला था ना किसी टीचर ने कोर्स में, उसने किसी को बोला, वो बैठ नहीं पा रही थी नीचे, समथिंग कुछ ऐसा था। टीचर ने बोला उसको नहीं नहीं तुम बैठो, ये सब हुआ। और बहुत दिनों बाद वो गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने उसको बोला, कहते तुमने उस लेडी को बैठने को क्यों बोला, वो जैसे बैठ के कर रही थी उसको करने देते, तूने उनको कंपेल क्यों किया। तो ओह माय, गुरुजी कोर्स में भी होते हैं और उन्हें पता होता है किसके साथ हम क्या कर रहे हैं और हमारे अंदर के क्या भाव। और पक्का। उन्होंने ड्रेस भी बताई थी, किसी ने शेयर किया था, ड्रेस तक बताई थी उसने, वो कपड़े पहने थे और वो बैठी थी वहां, तुम उनको कह रही थी बैठ जाओ बैठ जाओ, वो नहीं बैठ पा रही थी फिर भी तुम कह रही थी बैठ जाओ, कर रही थी। या वेरी अब जैसे संतोष जी ने ऑपरेशन का बताया ना, इनके साथ
हो गया और मेरे साथ उल्टा था। मैं तो चाहती नहीं थी और मेरे साथ भी सेम स्थिति थी और 6-7 साल मैं उसमें रही हूँ। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी मुझे और मैं हमेशा से मेरे को नहीं कराना ऑपरेशन, मन में हमेशा यही भाव था। पर अंदर से यदि कराना पड़े तो करा लूंगी, ऐसा भी था। पर अंदर से मेरा मन नहीं था। एडवांस कोर्स किया, वहां पे भी यही प्रे करे, गुरु जी मुझे नहीं कराना। उसके बाद मेरे साथ 2 बार हुआ कि मैं ऑपरेशन थिएटर तक जाके वापस आ गई और गुरु जी ने मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाने दिया। मैंने कभी प्रे यही करी थी। गई मैं 2 बार, एक बार ओटी बंद थी, उन्होंने कहा नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एक बार बीपी बढ़ गया तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, फिर कोविड आ गया। करते करते प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई, मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म, हम्म, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चलिए चलो आज का बहुत, सेशन हम लोग हाँ, अभी बाय बस करते यही हैं। रखते हैं। कल आगे हाँ हम अष्टवक्र गीता सुनेंगे और आज का सेशन हम यहीं तक करते हैं। ऑल राइट, थैंक यू अगेन एवरीबॉडी। बाय बाय। जय गुरुदेव।